फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत हर किसी के पास नहीं होती। प्यार एक जंग है, प्यार एक जुनून है और प्यार एक इबादत है। जब लैला और मजनू ने इश्क किया तब उनके इश्क के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, लेकिन इश्क ने तब जंग मोल लिया। तब इश्क अपनी इंतहा तक पहुंच गया। वरना लैला का मतलब सिर्फ लैला नहीं होता, मजनू का मतलब सिर्फ मजनू नहीं होता, बल्कि मजनू का मतलब ही है जिसने लैला के इश्क में अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया। मजनू का मतलब तो दीवाना होता है, जिसे लैला के इश्क में सब कुछ भूल चुका है। लेकिन लैला का मतलब सिर्फ लैला नहीं होता, लैला का मतलब ला इलाह होता है। और जब कोई शख्स ला इलाह के इश्क में अपना सब कुछ गवा बैठता है, जब कोई शख्स ला इलाह के लिए पूरी दुनिया को भूल जाता है, जब कोई शख्स ला इलाह की चाहत में खुद की पहचान को मिटा देता है, तब ऐसे शख्स को कहते हैं मजनू, तब ऐसे शख्स को कहते हैं दीवाना, तब ऐसे ही शख्स को कहते हैं आशिक। इश्क हर दौर में बगावत करता है। दुनिया के हर हिस्से में इश्क एक बगावत के तौर पर जाना जाता है, पर लैला और मजनू का इश्क आज भी जिंदा जावेद है। ये बगावत आपको कदम कदम पर नजर आएगी, ये हिमाकत आपको कदम कदम पर नजर आएगी। पर जब इश्क के लिए जंग के खतरे मंडराने लगे तब इश्क बहुत ही शिद्दत के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए राहत इंदौरी ने कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जब इश्क कर ही लिया है तो फिर जंग के लिए क्या भागना। जब जंग ही मुकद्दर है तो फिर जंग ही सही। आज के दौर में भी इश्क के पीछे जंग हो रही है और जंग करने वाले इश्क करने वालों के खुले दुश्मन हैं। दरअसल अभी ही हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी के नेता ने डंके की चोट पर अपनी बेटी की शादी उसके पसंद के मुस्लिम दूल्हे से करने जा रहे हैं। मुस्लिम दूल्हा और हिंदू दुल्हन की शादी की खबर आग की तरह फैल गई। शादी के कार्ड छप गए और वायरल भी हो गए, लेकिन हिंदूवादी संगठन इस शादी का इस हद तक विरोध करने लगा कि बीजेपी नेता के पुतले भी फूंक दिए। कई लोगों ने लड़की के बाप को धमकी देना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब खबर आई है कि तमाम धमकियां और माहौल के खराब होते देख शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। मतलब बेटी बीजेपी नेता की और तकलीफ गेरुआ टोले को हो रही है। मानो गेरुआ टोले ने देश के तमाम हिंदू बेटियों का ठेका ले रखा है। एक बाप जो अपनी बेटी को बहुत ही अरमानों से विदा करना चाहता था, उस बेटी की खुशियों पर कच्छेधारी संगठनों ने हमला कर दिया। उफ, इतनी नफरत, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि दुल्हन हिंदू है और दूल्हा मुसलमान। गेरुआ टोले इस वक्त मुस्लिम दूल्हे से शादी कराने की खबर से इतना नाराज है कि उसने यशपाल बनाम को तमाम तरह की धमकी दी। यहाँ तक कि खुद को सबसे संस्कारी कहने वाले लोगों ने एक बेटी के बाप को जमकर गालियां दी। भगवा संगठनों को बताना चाहिए कि बेटी उनकी है, यशपाल बेनाम की। गेरुआ टोले को बताना चाहिए कि मोनिका और मोनिस की शादी से उनका क्या नुकसान होने वाला था। बेटी यशपाल की, दामाद यशपाल का, लेकिन तकलीफ गेरुआ टोले को हो रही है। पर 2 दिन से खबर छाई हुई है कि मुस्लिम लड़के से अपनी बेटी की शादी कराने जा रहे बीजेपी नेता ने कड़े विरोध के बाद रिश्ता तोड़ दिया है। यानी धमकी और हंगामे के चलते एक बाप अपनी बेटी की शादी तोड़नी पड़ी। इस खबर से गेरुआ टोला काफ़ी खुश है और गोदी मीडिया कह रही है कि शादी टूट गई है। गोदी मीडिया कह रहा है कि विरोध की वजह से बीजेपी नेता ने रिश्ता ही तोड़ दिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम्स मेल बीजेपी नेता यशपाल बेनाम से बातचीत की है। यशपाल बेनाम ने टाइम्स मेल से शादी के बारे में जो बात बताई है उसे सुनकर गेरुआ टोला सदमे में आ जाएगा। आखिर कैसे बीजेपी नेता ने नफरती चिंटुओं को सिखाया सबक? आखिर कैसे बीजेपी नेता ने बेटी के लिए चुना मुस्लिम दामाद? आखिर कैसे गेरुआ टोले में लगी भयंकर आग? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त चारों तरफ खाकी कच्चा सुलग रहा है। भगवाधारी संगठनों के भीतर से धुआं उठ रहा है। गेरुआ टोला अब तक इसी बात से खुश नजर आ रहा है कि उनके विरोध की वजह से यशपाल की बेटी की होने वाली शादी टूट गई। गेरुआ टोला इसी बात से खुश है कि उनके जबरदस्त विरोध के बाद मोनिका की शादी मोनिस से नहीं हो गई। गोदी मीडिया भी इस खबर को जोर शोर से फैला रहा है। हम लोग भी सोच रहे थे कि जिस बाप ने डंके की चोट पर शादी कराने का ऐलान किया, आखिर शादी कैसे टूट सकती है। ऐसे में टाइम्स मेल ने सीधे बीजेपी विधायक से ही संपर्क किया। हमारे साथी शम्स तबरेज ने पूर्व विधायक और बीजेपी नेता यशपाल बेनाम से इस शादी के टूटने की सच्चाई के बारे में पूछा।
जिसके बाद यशपाल बेनाम ने गोदी मीडिया के तमाम दावों पर पानी फेर दिया। टाइम्स मेल से बात करते हुए बीजेपी नेता ने गोदी मीडिया और कट्टरपंथी संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया और कहा कि वो पहले भी अपनी बेटी के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए या फिर कोई कुछ भी कह ले, लेकिन शादी तो होकर रहेगी। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी मोनिका और दामाद मोनी से एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों परिवारों की रजामंदी से ही शादी हो रही है। रिश्ता टूटने की घटना पर यशपाल बेनाम ने कहा कि अभी 26, 27, 28 तारीख को होने वाले शादी का प्रोग्राम अभी टाल दिया गया, यानी इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। शादी कब होगी, किस वक्त होगी, इसका फैसला दोनों परिवार आपस में मिलजुल कर तय कर लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ शादी की डेट टल गई है, शादी के कार्ड 6 महीने पहले से ही छप चुके थे। रिश्ता तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ना तो कोई रिश्ता टूटा है और ना ही हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं। शादी होगी और हर हाल में होगी, चाहे इसका विरोध करने वाले कोई भी हों। शम्स तबरेज से बात करते हुए यशपाल बेनाम ने ताल ठोक कर कहा कि शादी टूटने की बात बिल्कुल फर्जी और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि वो पहले भी अपनी बेटी के साथ खड़े थे और आज भी खड़े हैं। शादी हर हाल में होकर रहेगी। स्टेटमेंट पहले भी था पत्रकार में, जो आपने पढ़ा होगा कि हमने एक बाप के नाते मैंने वो फैसला लिया था, एक जनप्रतिनिधि के नाते कि सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, ये अनुकूल माहौल शादी के लिए प्रतीत नहीं होता है। हम दोनों परिवारों ने बैठकर ये तय किया कि ये जो शादी के सारे कार्यक्रम थे ये नहीं होंगे और आगे क्या करना है हम लोग बैठ के तय करेंगे। यशपाल बेनाम ने कहा कि शादी अपने तय समय पर हो सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादी डर के माहौल में हो। वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी पुलिस के पहरे में हो। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बिना किसी डर के हो। इसके लिए दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी के प्रोग्राम को कैंसिल किया। आगे भी दोनों परिवार मिल बैठकर शादी की तारीख तय करेंगे। मतलब गोदी मीडिया पूरी तरह बेनकाब हो रहा है और यशपाल ने बहुत ही मजबूती के साथ शादी का विरोध करने वालों का मुंह बंद कर दिया। हमारा वो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कि भैया पुलिस के संगीन पुलिस के साये में शादियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। सही। हाँ, और वो लोग भी आएंगे, इस तरह का सोशल मीडिया में माहौल बना दिया गया। यहाँ तो शांति है। अब जो लोगों के मेरे को हजारों फोन आ रहे थे वो धीरे धीरे कर्म करके खत्म हो रहा है। यशपाल बेनाम ने शादी का विरोध करने वालों के मंसूबे पर बुरी तरह से नाकाम कर दिया। टाइम्स मेल से बात करते हुए बीजेपी नेता यशपाल बेनाम ने दावा किया कि शादी का विरोध करने वाले चाहते थे कि शादी तय वक्त में हो ताकि उनकी तरफ बवाल किया जाए, लेकिन उन्होंने उसके प्लान को नाकाम कर दिया। अब जो लोग कह रहे थे कि शादी नहीं होनी चाहिए, वही लोग चाह रहे थे कि शादी हो ताकि हम यहाँ घबला करें और इसका मैसेज गलत जाए। मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ, कई लोग इस तरह के थे। और बाहर ऐसा नहीं है, देखो यहाँ शहर में भी शांति है, कि बाहर भी शांति है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे हो ही जाता है। आजकल मीडिया है यार, सोशल मीडिया है। हालांकि इंडिया टुडे आज तक ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि लड़का और लड़की की शादी मुस्लिम मैरिज एक्ट या कोर्ट मैरिज के जरिए पहले ही हो चुकी है। जब शम्स तबरेज ने बीजेपी नेता से दावे की हकीकत जाननी चाहिए, तब यशपाल बेनाम ने कहा कि ये सब कुछ झूठ है। अगर शादी हो गई होती तो आज उनको रिसेप्शन करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। इस तरह की अफवाहों की कोई सच्चाई नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये दावा किया है उसने कि लड़का लड़की की शादी पहले हो चुकी थी और ये भी गलत है। मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। अच्छा यार बहुत सुनिए, अगर उनकी 5 साल पहले शादी हो जाती तो मुझे तो रिसेप्शन करने से कोई ताकत ही नहीं रोक सकती थी। फिर यशपाल बेनाम ने अपनी बेटी के लिए बहुत काबिल और कामयाब दूल्हा चुना है। बीजेपी नेता के होने वाले दामाद पेशे से इंजीनियर हैं और उनकी बेटी भी इंजीनियर है। बीजेपी नेता कहते हैं कि दोनों परिवारों ने शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। उनकी बेटी और होने वाले दामाद अपने पैरों पर खड़े हैं और दोनों ही नौकरी पेशा है। अरे सर्विस है भैया, दोनों बीटेक दोनों ने किया है, बहुत बीटेक रुड़की से किया है और दोनों सर्विस है। मोनिका मोनिस वैसे भी नाम ही देख रहे होंगे आप। हाँ, मैंने देखा। यशपाल बेनाम ने यह भी कहा कि उनके एक माँ बाप के तौर पर हम लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, लेकिन कल को अगर दोनों के बीच अनबन हो जाती है, दोनों अपने रिश्ते ठीक नहीं रहते, तो इसमें हिंदू और मुसलमान परिवार क्या कर सकता है। उन्होंने कहा कि वो कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, ना तो किसी से डरते हैं। वो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और शादी होकर रहेगी। पर इतना तो साफ हो चुका है कि यशपाल बेनाम सिर्फ एक नेता ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार बाप भी हैं, जो पूरे जमाने से लोहा लेकर अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से दुनिया में कोई पहली शादी नहीं हो रही है, बहुत सी शादियां होती आई हैं और हो रही हैं।
जल्दी दोनों परिवार आपसी सहमति से तय करेंगे कि शादी कब होगी। देखो, हर चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, हर जगह जो है क्राइसिस होती है। अगर किसी की नहीं होगी तो हमारे तुम्हारे हाथ में थोड़ी नहीं है। तब वो अब देखो, कल अगर लड़का लड़की नहीं निपट रही है तो उसके फादर, हमारे फादर, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज क्या कर लेगा? जिन लोगों को इतना घबला हुआ है, उन्हीं लोगों के बीच में अगर भ्रांतियां हो जाए तो हमारा तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो गया ना। तो गाली तो दोनों खाएंगे ना फिर। उन्होंने कहा कि जैसे लोग उनके यहाँ आ रहे हैं वैसे ही लोग उनके दामाद के घर भी जा रहे हैं, पर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही रिश्तेदार एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यशपाल बेनाम पहले कांग्रेस में थे और 2003 में पहली बार नगरपालिका पौड़ी के अध्यक्ष बने। साल 2007 में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर वो पौड़ी से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े और विधायक बने। साल 2013 में वो फिर से नगरपालिका अध्यक्ष बने और मौजूदा वक्त में वो भाजपा नेता के तौर पर तीसरी बार नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। यशपाल बेनाम ने जिस मजबूती और दिलेरी के साथ अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि अगर इंसान इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपने मंसूबे में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पर दूल्हा भी क्या खूब होगा जिसके लिए दुल्हन के माँ बाप चट्टान की तरह खड़े हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में राहत इंदौरी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।